नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस समाचार की चर्चा करने जा रहे हैं वो 3 विषय पर है। एक तो आज सीएम मोतिहारी में कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण किया है। फिर इनको एक विद्यालय हाई स्कूल में ले जाया गया जहां बड़े बदलाव को दिखाने की कोशिश हुई। चर्चा उस पर भी करेंगे। चर्चा हम करेंगे कि घटना होने के बाद शिक्षा विभाग जो सीख लेती है वो कम से कम इस तरीके की चीज़ों में सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि किस तरीके का भी माहौल है। अब ठंड में एक शिक्षक की मौत हो गई तो आप पीटी क्लास बंद हो गया, तो उस मौत के लिए जिम्मेवार कौन है? जिस उम्र में आके टीचर आपके यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति हो सकती है इस ठंड में, तो ये सब पहले से मूल्यांकन होनी चाहिए ना। घटना होने के बाद आप नोटिस जारी कर रहे हैं कि अब बंद होना चाहिए। और तीसरी खबर होगी कि हर प्रखंड में जो एक विशिष्ट मतलब बेहतर स्कूल बनाने की जो कोशिश हो रही है, जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था होगी, बड़ा प्लेग्राउंड होगा, उस पर जो एक निर्णय हुआ है उस निर्णय पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम मुख्यमंत्री के स्कूल विजिट की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को तस्वीर में देखिए कि कस्तूरबा विद्यालय मोतिहारी में और वहाँ के एक हाई स्कूल में इनको ले जाया गया है, जहाँ तलवारबाजी, मुक्केबाजी, कस्तूरबा गांधी में किस तरीके से लड़कियाँ रह रही हैं, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई गई है। ये ठीक है, एक मॉडल के तौर पर जो है सो मुख्यमंत्री उसे देखकर काफ़ी खुश हुए होंगे कि लड़कियाँ जूडो कराटे चला रही है, तलवारबाजी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें इवेंट के रूप में दिखाया गया। एक राज्य के मुखिया के लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि भाई हमारे सरकारी स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था है और हम इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो है, भले वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला के प्रशासन को कम से कम ये देखना चाहिए कि ये आँख में धूल झोंक कर क्या संदेश देना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन ये आँख में ही धूल झोंक रहे ना। क्या आपके स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस कराटो के फील्ड में या तारकंडो के फील्ड में कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसकी पहचान है क्या? बहुत सारी जगहों पर अभी खेल चल रहा है, उस खेल में आपकी क्या स्थिति है? कभी उस पर मूल्यांकन होता है क्या? आप गौर करिएगा कि छात्रों की अपनी मेहनत ज़्यादा है बनिस्बत स्कूल की तैयारी का। स्कूल में अगर खेल में थोड़ा बेहतर हुआ तो प्राइवेट कोचिंग में वो चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल में बच्चे जा कहाँ रहे हैं। आज भले कस्तूरबा गांधी तो मान लीजिए कि आवासीय विद्यालय है, वहाँ लड़कियों का रहना अनिवार्य है और रहना पड़ रहा है उन लोगों को। वहाँ भी फ्रेंच बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर विद्यार्थी कहाँ हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो आज विद्यार्थियों को लेकर है कि विद्यार्थी स्कूल में जाए। आज मुख्यमंत्री को जाना था तो सब विद्यार्थी को लाकर अब बिठा दिए। पता नहीं उसमें तलवारबाजी वाला में कितना सरकारी स्कूल का है और कितना प्राइवेट स्कूल का उसमें योगदान है, कहना मुश्किल है। बहुत तरह की खेलाबाजी जिला स्तर पर होता है कि छात्र कहीं और का दिखा देता है, लोग कहीं और का। खैर वो सवाल नहीं, सवाल ये है कि आपके स्कूल में बहुत बेहतर पढ़ाई हो रही है, आपके स्कूल में बहुत बेहतर शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा खेल कूद की व्यवस्था बहुत बेहतर है, वो दिखना चाहिए ना, उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना। क्या स्थिति है सबको पता है, इसलिए सीएम को दिखाने के लिए ठीक है ये दिखा दिए आपने, ये आप कि भाई इस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आत्मविश्लेषण करने की भी है, तो शिक्षा विभाग को आत्मविश्लेषण करना चाहिए और सीएम तक सही बात पहुंचानी चाहिए कि वाकई में सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है। चलिए जरा अब हम दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। एक शिक्षक को पीटी करते हुए, डाइट में पीटी करते हुए अचानक हार्ट अटैक हो गया और सुबह सुबह उनकी मौत हो गई। अब पत्र जारी हो रहा है कि अब नहीं करना है सुबह में पीटी, किस समय पीटी का समय बदल दिया गया। तो भाई ये ठंड का समय हो या बारिश का समय हो या गर्मी का समय हो, क्या अनुकूल है शिक्षकों के लिए, ऐसे शिक्षकों के लिए जो फिजिकल वर्क से दूर अपने आप को रखते हैं, जाना है स्कूल सुबह में, शाम में लौट के आना है, उनकी दिनचर्या यही है,
उनको हम फिजिकल फिटनेस के लिए कोई दरोगा सिपाही थोड़ी है कि ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो वहाँ उसको दौड़ाइए। ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए, फिजिकली फिट रहे, कम से कम इतने दिनों तक एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो मास्टर साहब लोग जो पेट उट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा आलस्य वाला जीवन जीने लगते हैं, तो उसमें बदलाव होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ठीक है, लेकिन ज़मीनी हालात कहाँ, उस इलाके में भी ठंड ज़्यादा, पटना वगैरह में भी कम ठंड है, लेकिन उस इलाके में मतलब उत्तर बिहार में जो है सो ठंड की स्थिति लगातार बदल रही है। तो ये सब चीज़ें समझने की है, और ये चीज़ व्यवहारिक तौर पर प्रशिक्षण देने वाले जो हेडमास्टर हैं उनको ये तय करने देना चाहिए था। ये जो मुख्यालय से जो सारी बातें तय होने लगी है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पीटी करना है, कब खेल करना है, कब क्या करना है, इससे ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो जो भी इस तरीके का कार्यक्रम है वो पूरी तौर पर स्कूल के प्रिंसिपल के हवाले कर देना चाहिए। भाई हमें ट्रेनिंग का ये लक्ष्य है, इस तरीके से आप ट्रेंड कीजिए, कैसे ट्रेंड कीजिए वो सारी जिम्मेवारी आपकी है। हो क्या रहा है कि पटना से थोप दिया जा रहा है लकीर के फकीर की तरह कि सुबह में भी जो है सो पंच कीजिए और रात में भी सोने वक्त में पंच कीजिए ताकि भागे नहीं। तो ये लठ के सहारे कहीं ये सारी चीज़ें चलती हैं। खैर चलते चलते अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हाल ही के दिनों में जो बैठक हुई थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रखंड स्तर पर एक मॉडल स्कूल खोलेंगे। उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, फील्ड ग्राउंड, कैंपस, भवन, बहुत अच्छी बात है। राजेंद्र जी का ये बहुत अच्छा विजन है, लेकिन एक सवाल है जिन सवालों का जवाब आपको देना होगा। शिक्षक, ऐसे स्कूल में ऐसे शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी चाहिए जिसका वेतनमान से लेकर सब कुछ अलग हो, जो रहे। ये नहीं कि अब घर के अगर अच्छा जिस प्रखंड में खोलिए, कम से कम उस प्रखंड से उस शिक्षक का घर का आवास 100 किलोमीटर दूर हो, भागे नहीं, वो भी हॉस्टल में रहे। साथ ही उसका वेतन का परीक्षा, इसी समय जो है सारे शिक्षक का जो है सो चयन कीजिए, परीक्षा लेकर भी हो, इंटरनल परीक्षा ही की। कहाँ कौन टीचर अगर आप जाना चाहते हैं स्वेच्छा से लीजिए, आवेदन करिए पूरे जिला स्तर पर, और उस आवेदन के आधार पर एंट्रेंस टेस्ट लीजिए, और वो भी वस्तुनिष्ठ नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट लीजिए कि वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद ऐसे शिक्षकों को, जैसे छात्र हॉस्टल में रहेंगे, शिक्षक के भी रहने की व्यवस्था वहाँ करिए। लड़कियों के लिए अलग स्कूल, लड़कों के लिए अलग स्कूल, और वहाँ व्यवस्था कीजिए। और वो पूरी तौर पर जैसे आप कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी बनाने के चक्कर में मत रहिएगा। गार्जियन को इन्वॉल्व करिए कि हॉस्टल बेहतर तरीके से चल सके, उसमें कुछ सहयोग बच्चों की तरफ से भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पढ़ाई खिलाई सब चीज़ बेहतर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक, पीटी शिक्षक से लेके साइंस का है तो एक प्रखंड में एक ये साइंस स्कूल, एक आर्ट्स स्कूल, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में। जहाँ आर्ट्स के पढ़ने के लिए जाए वहाँ आर्ट्स पढ़ाए, जहाँ साइंस की पढ़ाई वो साइंस पढ़ाए, एकदम 5 से लेकर 12 तक, इस तरीके के। जैसे नवोदय विद्यालय वगैरह में देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और बेहतर शिक्षकों को वहाँ पोस्ट कीजिए। नहीं तो फिर अगल बगल वाला कीजिएगा, भागा भागे शुरू हो जाएगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं।